अगर आपका बार बार का अनुभव है प्रभु का नाम गुनगुनाने का, तो वो किसी भी स्थिति में हो जरूर निकलेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। लेकिन इतना विश्वास के साथ मानिए, एक संत महात्मा कह रहे थे कि कभी कोई ऐसी स्थिति हो गई कि जीवन भर आपने राम 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 जपा, जीवन भर, और मृत्यु के समय ऐसी स्थिति आ गई कि आपकी जिह्वा ने काम करना बंद कर दिया और जीवन भर आपने नाम नाम लिया है। मृत्यु के समय ऐसी स्थिति आ गई कि उस समय आप प्रभु का नाम ही नहीं ले पा रहे। मालूम पड़े मृत्यु के समय आपका बेटा आपको कचहरी के चक्कर लगवा रहा है कि यहां पर मरने से पहले अंगूठा लगा दे, यहां पे लगा दे। होता है, हंसने वाली बात नहीं है। उधर मां मरी पड़ी होती है वैन में, और इधर बेटा सारे कागज तैयार करके मरी मां के हाथों को पकड़ करके अंगूठा ऐसे चिपकवा देता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये हम हवा में बातें कर रहे हैं। अगर हमारी बात में विश्वास ना हो तो जहां मेडिकल कॉलेज बना है माता अहिल्याबाई वाला, इसी नाम से है ना, रानी दुर्गावती, उसी के आसपास आपको एक बढ़िया आश्रम मिल जाएगा जहां बाबूजी बने 50 वृद्ध लोग मिल जाएंगे बैठे बैठे। और वो कोई तीर्थ स्थान नहीं है, वहां वृद्ध लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। जिनके बच्चे लायक बन के विदेश चले गए, उनके पिताजी बेचारे वृद्धाश्रम में सड़ रहे हैं। तो प्रभु से किसी ने विनय किया कि हमने जीवन भर आपका नाम लिया और मृत्यु के समय अगर आपका नाम ना ले पाए तो क्या होगा? तो भगवान ने कहा, अगर जीवन भर उसने मेरा नाम लिया है और मृत्यु के समय किसी कारण से वो मेरा नाम नहीं ले पा रहा, तो मैं उसके पास बैठ करके स्वयं अपने नाम का जप करता हूं। अगर जीवन भर उसने नाम लिया है, और प्रभु का लिया गया नाम व्यर्थ नहीं जाता। उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम जपत जग जाना। और ये स्वयं वाल्मीकि जी कहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा उनके बारे में कह रहा है, वो तो स्वयं कह रहे हैं कि भैया हम तो प्रभु का नाम सीधा सीधा ले ही नहीं पा रहे थे, तो हमने तो प्रभु का नाम उल्टा जपना प्रारंभ किया। मरा 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 मरा, और मरा मरा का परिणाम वहां से राम राम निकलता रहा। और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्मा से छोटे नहीं, ब्रह्मा के समान हुए। तजिहो तुरत देह तहि हेतु। देह त्यागने का विचार मन में इसलिए आया कि उधर पति ने भी त्याग दिया और इधर पिता ने भी अपमान किया। भगवान शंकर की
प्रतिमा, ऐसा कहते हैं स्थान तो था शिव का वहां पे, लेकिन कूड़े के ढेर में था। भैया आप किसी को बुलाएं, उसको आदर की जगह अनादर दे, तो मतलब तो यही हुआ कि आपने उसका आदर नहीं किया। कूड़े के ढेर में शिव का आसन मिला था, अंदर हृदय जला और माता सती के मन में आया अब तो ये यज्ञ पूरा हो ही नहीं सकता, और अपनी योगाग्नि को प्रज्वलित करके माता सती ने अपने वहीं पर प्राण त्याग दिए। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल महा हाहाकारा। पूरे संसार में हाहाकार मच गया कि जगत जननी ने अपने प्राण त्याग दिए। और जब जगत माता गई थी तो उसके बाद भगवान शंकर समाधि में बैठ गए थे। भगवान शिव की विशेषता है, जब भी उन्हें खाली समय मिलता है वो राम 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 जपना बंद नहीं करते। वो राम का नाम, शिव का नाम, कृष्ण का नाम जपते ही रहते हैं। 6 महीने बाद नारद जी पहुंचे, शिव को प्रणाम किया। महादेव ने आंख खोली, सती के बारे में नारद जी ने पूछा तो भगवान ने कहा वो तो अपने पीहर गई है। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? भगवान शिव ने कहा पीहर गई है तो कुशल ही होगी, उसमें पूछना क्या है। तब धीरे से नारद जी ने पूरी बात बताई। सती मरण सुनि शंभुगन, जैसे सती माता के मरण की खबर शिव को लगी, भगवान शिव का क्रोध जागृत हो गया और उस जगे हुए क्रोध में भगवान शिव ने अपने खोपड़ी को ऐसे खुजलाया, एक बाल टूटा और उस टूटे हुए बाल को भगवान शिव ने जैसे ही पत्थर की शिला में पटका, वो पत्थर की शिला फट गई और फटने के बाद पत्थर की जो शिला का दायां भाग था उससे भद्रकाली का प्राकट हुआ और बाएं भाग से वीरभद्र जी का प्रकट हुआ। भद्रकाली तो चली गई, वीरभद्र भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महादेव आदेश, हमें क्या करना है? भगवान शिव ने कहा पुत्र वीरभद्र, तुम्हें यहां से सीधे दक्ष के यज्ञ में जाना है। तो वहां भगवान क्या करना है? सबकी पूजा करनी है। यहां इस क्षेत्र का ये वाला शब्द बड़ा हमको पहले नहीं पता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उसका अर्थ समझ में आ रहा है। पंडित जी थे मैं पूजा जाई, तो हम बहुत देर सोचते रहे पूजा तो करनी नहीं है। पूजा जाई का मतलब क्या है? फिर मतलब शायद यही होता है कि इतने में पूर्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यही मतलब होगा ना। तो क्या करना है मुझे? किसी से बात नहीं करनी है और ये लो नंगी तलवार। वहां जो व्यक्ति जिस आसन में बैठा हो उसको उसी प्रकार उसकी व्यवस्था, अवस्था और पद के अनुसार आप उसे दंड दीजिएगा। और भगवान शिव का जिसे आदेश मिल गया वो भैया फिर किसकी सुनने वाले? दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा विष्णु को भी निमंत्रण दे रखा था, इंद्र कुबेर आदि को भी निमंत्रण दे रखा था। और जैसे ही पहुंचे वीरभद्र सेना के साथ युद्ध हुआ। कुछ देर में सारी सेना नष्ट हो गई
और फिर लंबे समय तक श्री हरि ने युद्ध किया। अब आप कहेंगे भगवान विष्णु ने क्यों युद्ध किया? युद्ध करने का मतलब शिव का अपमान कर रहे? नहीं, बुलाया गया है, दक्ष ने बुलाया है, तो जिसने बुलाया है उसका भी तो सम्मान करना है। श्री हरि लंबे समय तक वीरभद्र से युद्ध करते रहे और फिर वीरभद्र ने भगवान हरि से कहा, प्रभु आप बीच में अड़चल क्यों बन रहे हैं? आपके तो वो इष्ट हैं और उन्हीं का मैं सेवक हूं। और भगवान विष्णु भी अपना कर्तव्य पूरा करके चले गए। दक्ष प्रजापति आए तो वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति की गर्दन काटी और उसी यज्ञ में स्वाहा कर दिया। जग विध्वंस जाय तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। सभी सुरों को विधिवत फल दिया जो व्यक्ति जिस योग्य था। ऐसा डम